नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 48 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब जैसा देखो आपका पाम नज़र आ रहा है, ये किसी गरीब व्यक्ति का पाम बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी अच्छे ऑफिसर का पाम है, ये किसी बहुत ही प्रॉस्परस व्यक्ति का पाम है। ये मैंने इनसे पूछा नहीं है, ये मैं बता रही हूँ आपको किस तरीके से मैंने जज किया। देखिए, मैं कुछ भी नहीं पूछती हूँ, मैं जनरली केवल एज पूछती हूँ और जेंडर पूछती हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा वीडियो के पहले कुछ नहीं, ठीक है। अब है क्या, इनका पाम है बिल्कुल मासल पाम। मासल पाम जो भी होते हैं, मासल पाम कैसे, एक पाम होगा समझो जिसके अंदर हड्डी हड्डी नज़र आ रही है, बहुत ही वीक सा पाम होता है। और एक पाम होता है जिसके अंदर आपको ऐसे मासल नज़र आएगा, आपको ग्रह उठे हुए नज़र आएंगे। जिसमें मासल होगा, जिसके ग्रह उठे हुए होंगे और जिसके एक पिंक कलर का पाम होगा, आप ये मान के चलो वो व्यक्ति जो है एक समर्थ व्यक्ति है, प्रॉस्परस व्यक्ति है। अब कुछ दिक्कतें भी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी राजा का पाम है, इसमें मुझे दिक्कतें भी नज़र आ रही हैं, प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं। एक एक करके जो है हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसा कि मैं देख पा रही हूँ भाई, देखो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, इसके बीच में तो बहुत गैप आ गया। अब ये गैप आना अच्छा नहीं माना जाता। बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है और ऐसे व्यक्ति अपनी ही चलाते हैं। ऐसे लोगों को किसी से दब के रहना समझ में नहीं आता, ऐसे लोग किसी से दबते ही नहीं हैं। अब यहाँ क्या है, अगर पत्नी बहुत ज़्यादा दब गई हैं आपकी, ठीक है, तब तो ठीक है, नहीं तो शादी में आती हैं दिक्कतें, झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ पर ये चीज़ आती है। प्लस ऐसा ही कुछ साइन आपके यहाँ पर आ रहा है, गुरु के पर्वत पर जो ये तिल आ रहा है, ये दो में से एक चीज़ पे ख़राब इफेक्ट देगा। या तो शादीशुदा ज़िंदगी में ख़राब इफेक्ट देगा, वहाँ आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा होंगे, वहाँ दिक्कतें आएंगी। नहीं तो खाने पीने की आदतों को कंट्रोल रखना। अगर मैरिड लाइफ ओके चल रही है तो खाने पीने की आदतों को कंट्रोल रखना। लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का, शुगर होने का, ये सब चीज़ों का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। बृहस्पति से व्यक्ति को शुगर भी होती है। अगर इनमें से कोई भी समस्या से जूझ रहे हो तो क्या कर सकते हो, देखो बृहस्पति की उंगली पर तिल है, बृहस्पति को ठीक करना होगा। बृहस्पति को ठीक करने के लिए माथे पर हल्दी लगाइए, पीले चंदन का तिलक लगाइए, हल्दी के पानी से नहाइए। बृहस्पतिवार के दिन गाय को पीली रोटी, यानी कि हल्दी के आटे से बनी हुई रोटी, हल्दी मतलब आटे में थोड़ा मिक्स कीजिए, वो वाली रोटी, उसके ऊपर थोड़ा गुड़ रखिए, थोड़ा चने की दाल रखिए, गाय को खिलाइए। गुरु का बीज मंत्र सुना कीजिए, यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा, 5 मिनट का एज अ मेडिटेशन। शुरू में सुनिए और उसके बाद खुद करना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि गुरु की उंगली पर तिल है तो ये प्रॉब्लम देना ही देना है। ये दो में से एक जगह देगा ही। खाने पीने की ख़राब आदतों की वजह से या तो आपको लीवर में कुछ प्रॉब्लम कर देगा, आपको डायबिटीज़ दे देगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जीवन रेखा की, ठीक है, एक एक करके किनारे से ही ले लेते हैं। अब हमने बात करी ये अलग अलग है तो इसका क्या प्रभाव है। अब हम जीवन रेखा पे आते हैं। जीवन रेखा को देखा जाए तो शुरुआती दौर थोड़ा संघर्ष में दिख रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब दिख रहा है, थोड़ा संघर्ष ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी, चीज़ें अच्छी हो गई। उम्र बढ़ी तो बीच की एज में एक अच्छी पोस्ट में जाना, सेहत का अच्छा होना, पैसा अच्छा आना, ये सब चीज़ें दिखाई दी। लेकिन फिर कुछ एज के बाद, यानी कि अभी जो आपका एज चल रहा है 48 50 के आसपास से, तो ज़्यादा दिक्कतें हैं। रेखा जो है वो लाइट हो गई है और यही कुछ साइन जो है मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मामला लाइट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसे डिटेल में देख लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देखो जीवन रेखा पहले कैसी थी, एक एक करके बात करते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम जीवन रेखा को देखें तो बहुत स्मूथ तो नहीं है, तो या तो आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी या सेहत उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। ये कितनी एज तक की कहानी हो सकती है। ऐसे नापे कि अपने हाथ में यहाँ 10 डॉट लगाइए, फर्स्ट फिंगर के जस्ट नीचे, राइट। यहाँ पर 10 डॉट लगाइए, 10 की डॉट यहाँ लगाइएगा एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर, और यहाँ पर इसको मैच करा दीजिए, ठीक है। ये होता है 21 वर्ष का समय। इसके बाद 10 डॉट आगे लगाइए, 42 वर्ष का समय। 10-10 डॉट में हाथ को बांट लीजिए। जहाँ पर ये 21 और 42 के समय को कैसे नापेंगे, 23-24 नहीं, 22-23, 24-25, 26-27 ऐसे करके, क्योंकि 10 डॉट की दूरी है तो आराम से आपका डॉट्स बन जाएंगे और आपको साल पता चल जाएंगे। जिस साल में भी यहाँ पर आते आते आपकी रेखा फेड होगी, ये सेहत के गिरने का ज़्यादा संकेत होता है। आर्थिक स्थिति में भी
दिखाता है, बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति को भी दिखाता है, बट ज़्यादा करके मामलों में ये हमारी सेहत को दिखाता है। ऐसा संभावना मुझे लग रही है कि हो सकता है आप इस एज में कोई बिज़नेस शुरू करें, जिसमें कि लॉस हो तो थोड़ा-सा देख के ही शुरू कीजिएगा। वैसे तो आप पैसे को बहुत देखकर खर्च करने वाले व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ एकदम मनी ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ये पैसे वाले व्यक्ति की पहचान है बिल्कुल। मनी ट्रायंगल वाला व्यक्ति को मनी को कैसे खर्च करना है, कैसे मैनेज करना है, ये बहुत अच्छे से आता है। कितना पैसा कहाँ लगाऊं, कैसे जोड़ूं, और बुढ़ापे में एक अच्छी खासी इनकम इनके पास मिलती है। और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल अपने आप में ही काफ़ी शुभ संकेत दे रहा है पैसे के। उसके अंदर भी एक ट्रायंगल है, मतलब इतने सारे ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। बट क्या सभी कुछ शुभ है? नहीं। आपकी जो बिज़नेस की लाइन जा रही है, अब इस यही एक बिज़नेस की लाइन और यही सेहत की, इसमें बन गया क्या? इसमें बना हमारा द्वीप का साइन। ये देख रहे हैं, ये एक पत्ती जैसी साइन बन रही है, ये जो साइन बन रही है ये ख़राब है, ये नुकसान देती है। सो बिज़नेस में लॉस के साइन मुझे नज़र आ रहे हैं, ध्यान से पैसा लगाइएगा, ठीक है। या तो बिज़नेस का लॉस देगा या सेहत का। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य रेखा, बिज़नेस रेखा, यही हमारे हाथ में होती है, ठीक है। स्वास्थ्य पे यहाँ भी है, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी, बट स्टिल कुछ अच्छे इंडिकेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। दिखाई तो दे रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। चंद्र खराब हो रहा है, चंद्र के ऊपर ये देखो, एक तो बहुत ज़्यादा डार्क रेखा से कट गई रेखा, ये आ रही होती अपने आप में अच्छी होती, लेकिन कटना अच्छा नहीं होता। थोड़ा चंद्र भी आपका डाउन चल रहा है, दब रहा है, मन थोड़ा परेशान हो सकता है। आगे चलते हैं, हम भाग्य रेखा की बात करें, पहले मस्तिष्क पे बात करते हैं, फिर पैसे पर आएंगे। मस्तिष्क रेखा माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही बढ़िया, बुद्धि एकदम तीव्र होगी, एकदम इंटेलिजेंट होंगे आप। और ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है कि एक बार समझा दिया तो तुरंत समझ में बात आएगी, और एक बार समझ ली तो फिर भूलते नहीं हैं। ग्रस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, और अच्छे पद पर भी होते हैं, क्योंकि इतने बुद्धिमान होते हैं, तो सीधी सी बात है, बुद्धि अच्छे पद पर ले ही जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ माइंड से रिलेटेड, देखो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हृदय रेखा की, तो अपने आप में एक अच्छी खासी हृदय रेखा है। इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि बहुत दानवीर, बहुत करुणामयी आप दिखाई दे रहे हो, कि अपना भैया सामने वाला जो मांगे आप वो दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल आदमी है आप, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि क्रूर हो, क्योंकि क्रूर लोगों की हृदय रेखा बिल्कुल अलग तरीके की होती है, एक सामान्य, परंतु हृदय से रिलेटेड ज़्यादा कोई खास दिक्कत इसमें नहीं दिखाई दे रही। अब बात करते हैं सूर्य की। जो सूर्य रेखा है वो बहुत अच्छी है आपके हाथ में, और अच्छी सूर्य रेखा एक अच्छे पद को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे पद पे होता है, जनरली गवर्नमेंट जॉब में देखे जाते हैं, मगर अगर नहीं आपने इतना ट्राई किया होगा तो प्राइवेट में भी हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे पद पर होते हैं, ठीक है। ऐसे क्लैरिकल वाला हाथ नहीं है आपका। उसके बाद आगे बात करते हैं, सूर्य आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फर्स्ट फिंगर जो है वो शनि की तरफ झुक रही है, धार्मिकता देती है, लेकिन थोड़ा काल्पनिक भी बना देती है। बैठे बैठे आदमी बहुत सारी कल्पनाएं करता है, इस एज में ये करूँगा, फिर ऐसा करूँगा, फिर वैसा, मतलब प्लानिंग बहुत ज़्यादा होती है। मददगार आप हैं, आँख बंद करके नहीं, लेकिन अच्छे खासे मददगार हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर के बीच में जब यहाँ पर इस तरीके का गैप बनता है, तो व्यक्ति का नेचर हेल्पिंग होता है, एक अच्छा खासा हेल्पिंग नेचर वाला व्यक्ति होता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो होता है सबसे ज़्यादा जो लोगों को पूछना होता है, पैसा कब, कहाँ और कितना। देखिए, अगर पैसे की बात करूँ तो चाइल्डहुड से ही एक अच्छा लक लेकर है, मतलब लक लाइन आपकी अच्छी है चाइल्डहुड से, ठीक है। उसके बाद चंद्र से है, विदेश जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, शादी के बाद भाग्य भी उठता है ऐसे लोगों का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आया, करीब करीब अगर मैं आपकी एज लेके चलूँ तो 18-19 साल में एक अच्छा बदलाव आपने देखा। एक भाग्य रेखा आपकी और चली, और भाग्य रेखा पर बना हुआ ट्राइंगल दिखा रहा है कि 24-25 की एज आते आते कुछ अच्छा हुआ आपके जीवन में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर भाग्य रेखा आपकी आगे चली और करीब करीब 28 साल की एज पे आके कट लगा। उस समय कोई परेशानी आई होगी, पैसे का लॉस हुआ होगा, कोई भी परेशानी आ सकती है। इसके बाद 30 साल से भाग्य एकदम मजबूत हुआ और आपने अच्छा कमाना शुरू किया। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं तो 40 के बाद थोड़ा मामला लाइट दिख रहा है। अगर मैं आपकी बात करूं, अभी 48 का आप हैं, पैसा थोड़ा सा कट लग रहा है, ध्यान रखना, इस समय लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। 50 के बाद एकदम से भाग्य रेखा लाइट हो रही है, डरा नहीं रही हूँ, सत्य बोल रही हूँ। ध्यान रखना, जॉब का भी, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस का भी। मन की बात सुनकर जॉब मत छोड़ देना, मन की बात सुनकर आप कोई व्यापार मत लगा देना।
बुद्धि की बात सुनना। अगर आपकी बुद्धि को लग रहा है कि ये सही है तो ही कीजिएगा। अगर आप कह रहे हैं कि मेरा मन है कि मैं नौकरी छोड़ के व्यापार कर लूँ, मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लॉस के चांसेस हैं। पैसा डाउन दिखाई दे रहा है, कुछ गड़बड़ है 50 के बाद। अभी आप कर क्या सकते हो गड़बड़ के स्टेज में? या तो पैसे का लॉस होगा या हेल्थ का लॉस होगा, ठीक है, दोनों में से कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। हेल्थ पर पैसा लग जाए ये भी एक संभावना है, ठीक है। अब करना क्या है आपको? देखो यहाँ और चल भी नहीं रही है, यहाँ पर आके थोड़ा सा चलिए साइड से, कुछ बदलाव भी हो सकता है। लेकिन हाँ, लाइट तो है मामला, ठीक है। आप खुद ही देखो ये भाग्य रेखा स्ट्रॉन्ग चल रही है, ये चल रही है, यहाँ 50 के बाद एकदम से लाइट हो गई, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं? एक तो चींटियों को आटा चीनी खिलाओ शनिवार के दिन, और रेगुलर, मतलब बिल्कुल रेगुलर। ये नहीं सोचना कि 6 महीने खिलाना है, साल भर, ताउम्र खिला दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि 50 के बाद फिर पैसा नहीं तो लाइट दिखाई दे रहा है ना। तो फिर शनि को हमें ठीक करना होगा अपने। इसके अलावा शनिवार के दिन किसी भूखे व्यक्ति को रोटी खिलाना, खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। शनि का बीज मंत्र क्रिया कीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, 5 मिनट का है। शनिवार के दिन तो ज़रूर कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाइए, सुबह के टाइम, शाम के टाइम दीपक लगा सकते हैं, शनि मंदिर जा सकते हैं, दीपक वहाँ लगाइए, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सब ज़रूर कीजिएगा आप, क्योंकि नहीं तो है ना दिक्कत तो है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर मैं आपकी शुक्र माउंट की बात करूं, बहुत अच्छा कीरा लिया हुआ है, अच्छे प्रॉस्परस लोगों के हाथ में इस तरह का शुक्र होता है, उठा हुआ शुक्र माउंट है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सब बढ़िया योग है। शुक्र माउंट अपने आप में अच्छा है, जो कि मैरिज के लिए भी अच्छा होता है। बस शर्त यह है कि पत्नी थोड़ा दब जाए, आप नहीं दबेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल अपने आप में अच्छा है, खूब एनर्जी रहती होगी बॉडी के अंदर, परंतु गुस्सा भी तेज़ हो सकता है। इसके बाद हम बात करें, आपके हाथ पे यव का साइन है, ये पुनर्जन्म में किए हुए अच्छे कर्मों की वजह से आता है, प्रोस्पारिटी को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगले, ये आपका हाथ नहीं है, यहाँ उल्टे हाथ पे आ जाते हैं। उल्टे हाथ में भी फिंगर्स एकदम स्ट्रॉन्ग, पर्सनालिटी एकदम स्ट्रॉन्ग, अगेन शुक्र माउंट काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ, लेकिन आधी जीवन रेखा, और उसके बाद एकदम से हेल्थ डाउन। आप खुद देखो, आपकी आधी जीवन रेखा तक तो सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही इस एज पर आप पहुँचेंगे, एज निकालना मैंने सिखाया है, एकदम हेल्थ डाउन जाएगी। भाई बिल्कुल ध्यान रखिए आप अपनी हेल्थ का। हो सके तो किसी पंडित से अपने लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र करा लीजिए, और करा लीजिए, इसे सीरियस ले लीजिए, ठीक है। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, बिकॉज नहीं तो दिख रहा है मृत्यु योग नहीं है, ये नहीं कह रही हूँ कि मृत्यु है, परंतु सेहत बहुत अच्छे तरीके से डाउन जा सकती है। बिजनेस में पैसे का बहुत लॉस हो सकता है, कुछ भी संभावनाएं हैं, हाथ में नेगेटिव साइन है आगे। पीछे सही चल रहा था, सेहत एकदम तो दुरुस्त थी, कभी जीवन में पीछे बहुत ज़्यादा बीमारियां यंग एज पे तो होने के बाद आपने देखी नहीं है, लेकिन अभी जो है स्थिति जो धीरे धीरे होगी वो डाउन ही दिख रही है। आप खुद देखो ना, कितनी लाइट हो गई, यहाँ तो कितनी अच्छी चल रही है ना। तो ज़रूर कराना ये 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप किसी एकदम सिद्ध पंडित से जाके कराइएगा। देखो, महामृत्युंजय जीवन के लिए भी होता है और बीमारियों से बचाने के लिए भी होता है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपके भाग्य रेखा की, इस वाले हाथ में भी अगर मैं दिख रही हूँ, यहाँ 30 तक के समय पे 30 पे आके बदलाव आया, बीच में एक लॉस जाएगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। इसके बाद दूसरे हाथ में भी 50 पे आते ही भाग्य रेखा रुकी है, 50 पे आते ही भाग्य रेखा रुकी है, कई साल के लिए रुकी है, 5-7 साल एकदम डिफ़िकल्ट, फिर उसके बाद चल पड़ी है, फिर ठीक हो जाएगी स्थिति, ठीक है। तो करा ही लीजिएगा। बाकी मस्तिष्क रेखा एकदम स्ट्रॉन्ग है, और ये देखो, अगर मस्तिष्क रेखा को भी हम ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो क्या है, मस्तिष्क रेखा चल रही है, फिर मस्तिष्क रेखा लास्ट में आके थोड़ी सी लाइट हो गई, ये दिख रहे हो, थोड़ी सी लाइट हो गई, ये उल्टे हाथ की इंडिकेशन है आपकी। वही है, ज़्यादा चिंताएं, परेशानियाँ, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, ये सब कुछ दिख रहा है हाथ में, ठीक है। और इसका प्रभाव आपको अभी नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर 50 के बाद दिक्कत है ना, तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव अब आपको दिखने लग जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अब जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं बिल्कुल मैसेज कीजिएगा। मैं पहले मना करती हूँ, पहले कुछ मत बताइए, और सभी के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। पहले आप अपना एज बताइए, जेंडर बताइए, तस्वीरें भेजिए, और बाद में जब वीडियो बन जाती है फिर प्रश्न पूछिए। तो चलिए फिर, जो भी है आपका, जो भी प्रश्न रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।